Yes, students. Yesterday I have sent question answers of third chapter. Have you done with that? Anjay? Okay, so today we will start the revision of second chapter, that is components of food. Okay. So let's start definitions of second chapter. First definition is nutrients. What do you mean by nutrients? The chemical substances present in food which provide energy and materials needed by the body. वो केमिकल सब्सटेंसेस जो आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से, ठीक है। नेक्स्ट है डाइट. डाइट, द फूड वी नॉर्मली कंज्यूम इन अ डे. जो भी आप फूड खाते हो इन अ डे, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ठीक है, ये सारे क्या है? डाइट. Third one is balanced diet, a diet containing all the nutrients in adequate quantities. जब भी कोई डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स, एडिक्वेट मींस जितनी आपको अमाउंट चाहिए, ठीक है, जितनी आपकी बॉडी को अमाउंट चाहिए किसी भी न्यूट्रिएंट की. न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, ये सारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. अगर आपके डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, जितनी आपकी बॉडी को चाहिए डेली बेसिस पे, वो होती है बैलेंस डाइट, ठीक है. फोर्थ है डेफिशिएंसी डिसीजेस. Diseases which occur due to the deficiency of one or more essential nutrients in the diet. अगर आपकी डाइट में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी आ जाए, डेफिशिएंसी मींस कमी होना किसी चीज की, ठीक है, तो उससे क्या होता है? आपको डिसीज हो जाती है. तो उन डिसीज को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज. हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पार्ट 1. First question is, why are the following nutrients important to us? आपको you have given with some nutrients. आपको बताना है कि आपके लिए ये important क्यों है, ठीक है. हाँ जी, जैसे फर्स्ट न्यूट्रिएंट आपका कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. आपने देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड्स according to the nutrients. First is energy giving food, second is protective food, ठीक है, थर्ड भी आपने पढ़ा था. तो ये तीनों जो फूड्स होते, तीनों फूड होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स किसमें आ जाते हैं? एनर्जी गिविंग फूड में. एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं? जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. तो मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये आपको क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे पोटैटो आ गया, राइस आ गया, ठीक है, स्टार्च आ जाता है, व्हीट आ गया. ये सारी चीजें क्या है? आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. दीज आर energy giving foods, ठीक है, which contain carbohydrates. Second, fats is another nutrient. Why is it important to us? Because these provide energy to the body. These are also energy giving foods. Carbohydrates and fats are both energy giving foods, ठीक है. And the proteins, these are required for growth and maintenance of our body. प्रोटीन्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं. बॉडी बिल्डिंग मींस आपकी बॉडी की ग्रोथ, ठीक है, आप ग्रो करते हो, ठीक है, आपकी हाइट इंक्रीज होती है,
आप पहले जब छोटे होते हो तब आप पतले होते हो, बड़े होके आपके अंदर जो आप प्रोटीन्स खाते हो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स बनते रहते हैं, पुराने सेल्स टिश्यूज वो क्या होते रहते हैं, दोबारा टूट के जुड़ते रहते हैं, रिपेयर होते रहते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी की मेंटेनेंस, ये सब काम कौन कर रहा है, प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फॉर अवर बॉडी। नेक्स्ट है विटामिन। हाँ जी बच्चे, सबसे पहले अपने ओपन योर साइंस नोटबुक्स। इफ देयर इज any kind of mistake then correct it। ठीक है, आपके सामने मैंने नोटबुक शो कर दी है। अगर किसी के नोटबुक पे कोई भी मिस्टेक है वो मैच करो और करेक्ट करो, ठीक है। अपने साइंस की नोटबुक्स के साथ में खोलो, जो मैं आपको करवा रही हूँ रीड, वो साथ ही के साथ नोटबुक पे भी देखो। अगर किसी की कोई स्पेलिंग मिस्टेक है देन करेक्ट इट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन क्या करते हैं, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दीज प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज। ये हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे खाने में विटामिन होने चाहिए। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज, दैट्स व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट टू अस। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर। Dietary fiber means it prevents constipation and helps in the process of digestion. Fiber is not an fiber is not a nutrient, ठीक है। ये आप न्यूट्रिएंट नहीं होता, वैसे ये आपकी डाइट में प्रेजेंट होता है फाइबर, ठीक है। इसको आप रफेज भी बोलते हो, ठीक है जी। ये आपको क्या करता है, आपकी जो आप खाना खाते हो वो डाइजेस्ट होता है, उसमें हेल्प करता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो अगर उसकी डाइट में फाइबर है तो उसको कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट है बच्चे लास्ट, वाटर। जो वाटर न्यूट्रिएंट है ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जो भी आप खाते हो, खाना खाते हो, ठीक है, वो आगे मूव कैसे करेगा, वाटर की हेल्प से। तो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर हम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंस हैं वो हमारे ब्लड में कैसे ट्रेवल करते हैं, वाटर की हेल्प से, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो वो कौन हेल्प करता है, वाटर। और ये हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखने में भी हेल्प करता है, ठीक है। मान लो आप पानी कम पीते हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होने शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर जो हीट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगी, ठीक है। अगर आप पानी अच्छे से पी रहे हो, दिन में 5-6 ग्लासेस पी रहे हो, तो उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ना तो हाई टेम्परेचर होगा ना लो टेम्परेचर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, गिव द सिम्पटम्स एंड डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। देखो यहाँ पे आपको अलग अलग विटामिन गिवन है, ठीक है। बताना है कि अगर आपको इस चीज की कमी हो जाए तो आपको कौन से सिम्टम्स होंगे, मीन्स कैसे साइंस आएंगे आपकी बॉडी में जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे ये डिसीज हो गई है, और उनकी वजह से जो डिसीज होगी उनका नेम लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो आपके पास न्यूट्रिएंट है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, फर्स्ट है विटामिन ए। उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी डिसीज होगी, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज होगी वो होगी लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन मीन्स आपको जो आपकी आई साइट है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, आपको दिखाई देना कम पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके सिम्टम्स क्या होंगे, लॉस ऑफ विजन इन द डार्क। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, आपको नाइट के टाइम, एट नाइट आपको जो लॉस ऑफ विजन है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रात के टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी देखने में, इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। जो इसके इस डिसीज को क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। सेकंड है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 बच्चे, ये विटामिन बी का ही आगे कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। विटामिन बी को आगे हम अलग अलग विटामिन में डिवाइड करते हैं, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 1, 2, ठीक है।
तो विटामिन B1 किसकी कैटेगरी है? विटामिन बी। तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपके खाने में विटामिन B1 की कमी है तो आपको बेरी की डिसीज हो जाती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं? वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहती आपको काम करने में जो हेल्प करेगी, ठीक है। और आपके जो मसल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं? वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज बेरी, ठीक है। थर्ड है बच्चे विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी डिसीज हो जाती है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। गम्स क्या होते हैं? जिसमें आपके जो टीथ हैं वो फिक्स हुए होते हैं, ठीक है, वो गम्स होते हैं। गम्स में स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेकंड इसका सिम्टम क्या है? अगर आपको स्कर्वी हो जाए तो स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे आपकी शोल्डर एंड आर्म जहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, जॉइंट है, वो जॉइंट है आपका, ठीक है। आपका जो नी थाई से अटैच है, लेग से अटैच है नी आपका, वो आपका जॉइंट है। तो ऐसी जॉइंट्स पे आपका क्या आना शुरू हो जाएगा? स्वेलिंग, ठीक है, सूजना, वो चीज सूजने लगेगी। नेक्स्ट है विटामिन डी। हाँ जी, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन अवर डाइट रिकेट्स अकर। रिकेट्स में क्या होता है? वीक बोन्स, डिकेइंग टीथ, ठीक है। मतलब आपके जो बोन्स होंगी वो वीक होना शुरू हो जाएंगी। डिकेइंग टीथ मीन्स आपके जो दांत हैं वो अपने आप टूटने लगेंगे, गिरने लगेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी जब आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, उसकी वजह से आपको रिकेट्स डिसीज होगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए फूड में तो आपको जो डिसीज होगी वो बोन्स एंड टूथ डिके होगी, ठीक है। मतलब आपकी जो दांत हैं वो गिरने लगेंगे, क्योंकि कैल्शियम हमें अब बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग टीथ चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर्स भी कई बार आपको रेफर करते हैं कैल्शियम की टैबलेट्स खाओ, ठीक है। तो कैल्शियम क्या करता है? आपकी बोन्स एंड टूथ को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी बोन्स एंड टूथ डिके होने लगती है, ठीक है जी। हाँ जी, इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन मीन्स आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। टूथ डिके, दांत गिरने लगते हैं। सिक्स्थ है बच्चे आयरन। इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन योर डाइट यू मे सफर फ्रॉम एनीमिया, ठीक है। आपको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक डिसीज है जिसमें क्या हो सकता है? पेल बॉडी कलर, आपकी जो बॉडी का कलर है वो येलो येलो होना शुरू हो जाएगा। पेल मीन्स येलो, ठीक है। आपकी जो बॉडी है वो येलो येलो दिखना लगेगी, मतलब खून की कमी कहते हो ना आप, जैसे खून की कमी आ गई, ठीक है। और बॉडी वीकनेस आना शुरू हो जाएगी। सेवंथ है आयोडीन। आयोडीन की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर की प्रॉब्लम आती है। गोइटर मीन्स, गोइटर कहाँ पे होता है? थायराइड। थायराइड मीन्स जहाँ पे आपकी नेक है, ठीक है, इस ये बड़ी होने लगती है, इसका साइज बड़ा होने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है यहाँ पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गोइटर। इसके सिम्टम क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द नेक। नेक में जो थायराइड ग्लैंड होती है अंदर, ठीक है, वो बड़ी होने लगती है, उसका साइज बड़ा होने लगता है, उसको, उस डिसीज को हम बोलते हैं गोइटर। थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट द सिम्पटम्स ऑफ क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस। ये दो डिसीज है बच्चे, ठीक है। ये भी अगर हमें मिनरल्स की कमी हो जाए, किसी विटामिन की कमी हो जाए, तो उसकी वजह से ये दो डिसीज होती हैं, क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस। इनके सिम्पटम्स क्या हैं? सबसे पहले क्वाशियोरकर के सिम्पटम्स क्या हैं? चेंज इन स्किन एंड हेयर कलर, आपका जो स्किन का कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। हेयर कलर ग्रे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हेयर डायरिया मीन्स जिसको आप लूज मोशन बोलते हो, ठीक है। थर्ड है स्वेलिंग ऑफ द बेली। बेली मीन्स आपका जो एब्डोमिन है, पेट है, उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगा। फोर्थ है फेलियर टू ग्रो।
आपकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, आप ग्रो नहीं करोगी, ठीक है। तो ये क्वाशियोर्कर के सिम्टम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सिम्टम ऑफ मेरास्मस, मेरास्मस डिसीज में कौन से सिम्टम हो जाते हैं? वेट लॉस, आपका वेट धीरे धीरे कम होने लगता है, दुबले पतले हो जाते हो आप, ठीक है। सेकंड, डिहाइड्रेशन, आपके अंदर पानी की कमी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। थर्ड है स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड मीन्स आपकी ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, मतलब वीकनेस आ जाती है ओवरऑल बॉडी में, आप दुबले पतले से दिखने लगते हो, ठीक है। तो ये क्वाशियोर्कर एंड मेरास्मस के सिम्टम्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी, फर्स्ट है मेंशन द फूड आइटम्स रिच इन द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, गिव 5 एग्जांपल इन ईच केस। हमारे पास फूड आइटम्स न्यूट्रिएंट्स गिवन है, हमने वहाँ पे फूड आइटम्स बतानी है कि किस फूड आइटम में ये न्यूट्रिएंट है जो ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिल सकता है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स बतानी है। फर्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स, ये कौन कौन से फूड आइटम में हमें मिल सकता है? वी कैन गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम पोटैटो, ब्रेड, राइस, जैगरी, टेबल शुगर। जैगरी किसको बोलते हो? गुड़, ठीक है। तो ये सारी चीजों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हाई अमाउंट में हमें मिल सकता है। नेक्स्ट, सेकंड न्यूट्रिएंट है फैट्स। हाँ जी, वी कैन गेट फैट्स फ्रॉम बटर, घी, चीज, मीट, आलमंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? फैट न्यूट्रिएंट हमें मिल सकता है। थर्ड टाइप ऑफ जो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स, ये हमें कहाँ से मिलता है? जितने भी आप दाल वगैरह खाते हो, पल्सेस, ठीक है, इन सारों में हमें प्रोटीन मिलता है। जो स्प्राउट्स होते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, स्प्राउट्स क्या होते हैं? अगर आप किसी चने होते हैं जो ग्राम होते हैं, ठीक है, या फिर पल्सेस, मूंग की दाल होती है, उसको आप पानी में भिगो के रख दो, ठीक है, 5-6 घंटे तक। उसके बाद पानी को ड्रेन कर दो और उसको किसी कॉटन के क्लॉथ में बांध के रख दो, ठीक है। उसके बाद उसमें से जो आपके सीड्स होंगे, ग्राम सीड्स या फिर पल्सेस के सीड्स होंगे, उसमें से एक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलेगी वाइट कलर की, उसको आप बोलते हो स्प्राउट्स। उसमें प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, अगर आप वो खाओगे आपको प्रोटीन काफी मिलेगा आपकी बॉडी को। हाँ जी, अभिषेक कुमार। मैम हमने मैम ये कर कर भी देखा था मैम। करके देखा था, निकले थे स्प्राउट्स मैम बड़े? उसमें मैम जैसे टेल नहीं होती हाँ मैम जी, वैसे हाँ ही। जी, टेल्स ही बन जाती है, व्हाइट कलर की टेल बाहर निकल आती है, वो स्प्राउट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप वो खाओगे आपको प्रोटीन काफी मात्रा में मिलेगा, उस उनमें से बहुत अच्छे मैम होते हैं हमने आपकी खाया बॉडी। भी था। हाँ जी, खाने चाहिए, रात को भिगो के सुबह उठ के आप खा सकते हो। लाने आना ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲਾਉਣੇ? हाँ जी, जितने भी सोयाबीन होते हैं, सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें प्रोटीन काफी ज्यादा पाया जाता है। पीज, मटर, ग्राम, चने, एग्स, पनीर, ये सारे प्रोटीन रिच आइटम्स हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर किस में होता है? कैरेट्स, कैबेज, एप्पल, पीचेस, राइस, ठीक है, इनमें फाइबर काफी अमाउंट में हमें मिल सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट है जसलीन। हाँ जी जसलीन, 1 सेकंड बच्चे। यस। मैम आप मैम हमारे को आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बच्चे, वो पहले मैंने म्यूट किया था। ओके। हाँ जी, डाइटरी फाइबर हमें कहाँ से मिल सकता है? कैरेट्स, कैबेज, एप्पल, पीचेस, राइस, ठीक है। फाइबर आपको आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, फाइबर आपकी बॉडी में होने चाहिए।
तो अगर आप कैरेट्स, कैबेज, एप्पल खाओगे तो इससे आपकी जो बॉडी के अंदर काफी आपकी डाइटरी फाइबर आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। हाँ जी वर्षदीप, नो टॉकिंग। नेक्स्ट है मेंशन टू फूड्स रिच इन स्टार्च। स्टार्च हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जो फूड्स हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेंगे उनमें हमें स्टार्च मिलेगा। ब्रेड एंड पोटैटो, ठीक है। पोटैटो को आप उनको पील करके, काट के उसको पानी में सोक करके देखो, वहां से आपको वाइट वाइट सा पानी मिलेगा, ठीक है। वो जो वाइट वाइट पानी आपका मिलता है पोटैटो से, वो होता है स्टार्च, ठीक है। उसी को स्टार्च बोलते हैं। इसीलिए हम उन पोटैटो को अच्छी तरह से वॉश करते हैं कुक करने से पहले, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टार्च काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। वही होता है बच्चे, स्टार्च जो व्हाइट कलर का आपको पानी मिलता है जब आप पोटैटो को वॉश करते हो, पानी में भिगो के रखोगे थोड़े टाइम बाद, वो पानी व्हाइट सा हो जाता है, ठीक है। थर्ड है नेम द 3 मेजर फूड ग्रुप्स, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच फूड ग्रुप। 3 मेजर फूड ग्रुप्स हमने किए थे, एक था एनर्जी गिविंग फूड्स, सेकंड था बॉडी बिल्डिंग फूड, थर्ड था प्रोटेक्टिव फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? एनर्जी गिविंग मींस जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड करते हैं, वो फूड कौन कौन से हैं? पोटैटो, घी, राइस, ठीक है। सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं? जो प्रोटीन रिच हो, ठीक है, जिनमें प्रोटीन ज्यादा हो, उनके एग्जांपल कौन सी हैं? सोयाबीन, पीज, ग्राम, ठीक है। थर्ड होता है प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स कौन कौन से होते हैं? जो विटामिन हो गए, जैसे जिससे हमें मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं, वो कौन से हैं? कैरेट, मीट, स्पिनच, सी फूड, पल्सेस, ठीक है। तो ये सारे क्या है? विटामिन रिच फूड आइटम्स हैं, जिससे हमें ये तीनों फूड ग्रुप्स की अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं, ठीक है, इसमें हमने मेंशन कर दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई शुड यू नॉट ईट ओनली वन टाइप ऑफ फूड? हाँ जी, अब देखो हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ठीक है। बैलेंस डाइट मींस जिसमें आपको हर एक टाइप का न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में मिले, हर एक जो न्यूट्रिएंट है वो उस डाइट में प्रेजेंट हो, तो उस डाइट को हम बोलते हैं कि ये डाइट क्या है? बैलेंस डाइट, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक ही टाइप का फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अगर आप एक टाइप का खाना खाओगे तो उसमें हर एक तरह का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होगा जो आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। So because our body needs different kinds of components, so we should eat balanced diet which contains all the important nutrients. इसीलिए हमें एक ही टाइप का खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वो खाना खाओ जिसमें आपको सिर्फ विटामिन मिले, ठीक है, या फिर सिर्फ वो आप खाना खाओ जिसमें आपको प्रोटीन्स मिले। फिर अगर आप एक ही टाइप का फूड खाओगे तो बाकी कंपोनेंट्स आपकी बॉडी को कैसे मिलेंगे? ठीक है, इसीलिए हमें क्या खानी चाहिए? बैलेंस डाइट, जिसमें प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट हो, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चे ये आपके सेकंड चैप्टर की डेफिनेशंस एंड क्वेश्चन आंसर्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कल सभी ने थर्ड चैप्टर अपना फिर नोटबुक्स पे कंप्लीट कर लिया है? यस महकप्रीत। मैम कांस्टेंट मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मींस वो जो चीज चेंज ना हो, चेंज ना हो, सेम रहे, ठीक है, सेम रहे। किस क्वेश्चन में है बच्चे कांस्टेंट? क्वेश्चन बताओ मैम मुझे। वाटर वाले में थे। ओके, हाँ जी। कांस्टेंट मींस आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक ही रहे। ऐसा नहीं कि कभी आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, कभी कम हो गया है, ठीक है। तो वो वाटर हेल्प करता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में, सेम रखने में, ठीक है। हाँ जी जसलीन कौर। यस। क्या होता है? हाँ जी रिक्वायर्ड क्या होता है? बच्चे दोबारा से बोलना। रिक्वायर्ड क्या होता है? रिक्वायर्ड यस। जो चीज आपको चाहिए, किसी चीज का जरूरी होना, किसी चीज का जरूरी होना आपके लिए, ठीक है, वो होता है रिक्वायर्ड।
हाँ जी अभिषेक। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम जो मैम चैप्टर 2 है मैम, इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं मैम, लेकिन इसके लॉन्ग रह गए मैम हमारे। पार्ट ए के हो चुके हैं आपके? मैम यस पार्ट बी के रहते हैं आपके? मैम और फर्स्ट जो मैम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है मैम, उसमें मैम थोड़ा सा हमने गलत लिख रखा है मैम, हमारे फोन में से डिलीट हो गया मैम वर्क। कोई बात नहीं बच्चे, आप क्राफ्ट। हाँ जी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगी वहां पे, ठीक है। मैम ओके। हाँ जी ओके। थर्ड चैप्टर सबका हो चुका है कल, जिसका पेंडिंग था थर्ड चैप्टर, जिसका भी पेंडिंग था थर्ड चैप्टर, कल मैंने उसके क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे। हाँ जी यस। और किसी को डाउट हो बच्चे? यस अभिषेक। हाँ जी ओके सो जसलीन कौर। हाँ जी मैम मैम ये मैम सेकंड चैप्टर है ना? यस कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दिस इज योर सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस। क्या मैम वो अगले चैप्टर के हैं या इसी चैप्टर के हैं? बच्चे कल मैंने आपको थर्ड चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस उसके क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे, ठीक है, अगर किसी के पेंडिंग रहते थे तो वो अपने का कंप्लीट कर लेना। कल वाली जो आपकी डायरी थी साइंस की, उसमें मैंने थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेंड किए हुए हैं, ग्रुप से देख लेना अगर किसी के रहते हैं, ठीक है। आपके 3 चैप्टर्स आएंगे इन पीरियोडिक टेस्ट 1। फर्स्ट चैप्टर है आपका सोर्सेज ऑफ फूड, सेकंड है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, थर्ड है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। हर एक चैप्टर में 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। ये देख लेना अपनी नोटबुक्स में कि आपने ए पार्ट के भी क्वेश्चन किए हुए हैं और बी पार्ट के भी, और साथ में बुक वर्क भी होना चाहिए आपका कंप्लीट, और आपकी जो डेफिनेशंस मैं आपको सेंड करती हूँ वो भी आपकी नोटबुक्स पे होने चाहिए, ठीक है। ये सारे पीरियोडिक टेस्ट 1 के लिए आपका सिलेबस है। हाँ जी महक। एक्सक्यूज मी मैम। यस। लेकिन मैम हमारे पास तो बुक नहीं है। बुक ली नहीं बच्चे आपने? कोई भी बुक नहीं है मेरे पास तो। वाई? सभी ने ली है ना बुक्स तो? ये? हाँ जी महक। मैम हमने कल कंप्लीट कर लिया था। ओके जी वेरी गुड। हाँ जी बच्चे बुक्स किसी ने नहीं परचेज की? मैम कर रखी है। ओके गुड। मैम देखना यही वाली है ना? हाँ जी ब्लू कलर की बुक है आपकी साइंस की। बच्चे फर्स्ट डे से मैं जब जब से आपकी क्लास लग रही है, मैं आपको एक ही बात बोल रही हूँ कि बुक्स ले लो, बुक्स ले लो। मैम ये वाली है। हाँ जी बच्चे यही है बुक आपकी। ओके। ओके तो आपका साइंस का वर्क है, साइंस की डायरी आज आपने इस चैप्टर के जो सेकंड चैप्टर है आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसकी डेफिनेशंस, इसकी डेफिनेशंस और जो पार्ट ए के क्वेश्चंस हैं सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, इसकी डेफिनेशंस विद पार्ट ए क्वेश्चंस ये लर्न करने हैं। आपका ओरल टेस्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ जी मनप्रीत, मनप्रीत कौर। यस। मैम एक ना लैब साइंस लैब मैनुअल की बुक मिली है मैम, उसका क्या करना है? अच्छा ये आपको आपकी साइंस की बुक के साथ मिली है? मैम यस। लैब मैनुअल है, ओपन करके दिखाना मुझे। ओके। मैम मैम वो तो हमने रखी हुई है मैम,
उन्होंने बताया था भी इस पर ना कुछ करना है। लैब मैनुअल तो बच्चे आपको कोई लगा नहीं है साइंस का। अपनी टेक्स्ट बुक दिखाओ साइंस की, जो टेक्स्ट बुक है ओके। आपकी साइंस की वो दिखाओ। हाँ जी प्राची। मैम हमें तो मिली नहीं है बुक। हाँ जी लैब मैनुअल तो नहीं है बच्चे साइंस का आपको तो। लैब मैनुअल तो मैम हायर वो क्लासेस में होता है। आपकी जो साइंस की बुक है वो उसका नेम है स्टार्टअप, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्टार्टअप साइंस। मैम एक और मिली है फिर मैम हमारे पापा वो वाली बुक को चेंज वो कह उन्होंने फिर हमारे पापा मैम उनको दे आए। हाँ जी आपको सिर्फ साइंस की एक ही बुक है, ठीक है, ब्लू कलर की बुक है, उसकी जो ऊपर कवर है ब्लू कलर का है, वही लेनी है आपने। लैब मैनुअल नहीं है आपको, ठीक है। हाँ जी अभिषेक। मैम ये बुक मैम हमें भी मिली थी, लेकिन मैम हमने मैडम से पूछा था, मैम कहते इसे वापस कर दो। हाँ जी वापस करनी है बच्चे, लैब मैनुअल नहीं लेना आपने।